आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट के विषय में। आखिर रॉलेट एक्ट क्या था, यह एक्ट बना कब था, किसकी अध्यक्षता में बना, कौन बनाया और भारत में यह कानून कब लागू हो गया। आज इसी से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे। हाँ जी भैया जी, पीछे वाले भी ध्यान लगाएंगे और आगे वाले तो पूरा लगाए रहते ही हैं। अब देखते हैं, ऐसा कहा जाता है भैया जी कि भारत के क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, चूंकि भारत के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए था और यहाँ के लोगों ने आंदोलन बहुत तीव्र कर दिया, तेज कर दिया, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए और साथ में राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, एक न्यायाधीश का नाम था सर सिडनी रॉल्ट। नाम क्या है, परीक्षा में पूछेगा, सर सिडनी रॉल्ट। ये क्या थे, न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने क्या कर दिया, अपना रिपोर्ट तैयार किया और 1918 में पेश कर दिया कि हुजूर, मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, भारत के लिए एक सख्त कानून बनाया है, आप इस कानून को एक बार क्या करें, अनुसरण करें, पढ़े, समझे। जिसके बाद क्या हो गया, इस रिपोर्ट को केंद्रीय विधान मंडल ने क्या कर दिया, फरवरी 1918 में पास कर दिया, जिसके बाद 2 विधेयक लाया गया। यानी केंद्रीय विधान मंडल, नाम क्या है भैया जी, केंद्रीय विधान मंडल, फरवरी 1918 की बात है, फरवरी 1918 की बात है। अब देखिए, केंद्रीय विधान मंडल ने क्या कर दिया, 2 विधेयक को लाया, जिसमें कहा क्या गया, इस कानून को रॉल्ट एक्ट के नाम से और काला कानून के नाम से इसे जाना गया। किसके द्वारा लाया गया था, सर सिडनी रॉल्ट के द्वारा। ये न्यायाधीश थे, इन्होंने क्या कर दिया था, कानून बनाया था भारत के लोगों के लिए। अब कहता है कि भारत के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन 8 मार्च 1919 को यह कानून क्या हो गया, लागू हो गया। 8 मार्च 1919 को यह कानून लागू हो गया, जिसे लोगों ने क्या कह दिया, काला कानून की संज्ञा दिया। अब देखिए, इस कानून में होता क्या था, कहा ऐसा गया कि इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया, क्या भाई, कि आप किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे जेल में बंद कर सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, और वह व्यक्ति खुद के बचाव के लिए न दलील पेश करेगा, न वकील रखेगा और न ही कहीं अपील करेगा। देखिए, लिखता हूं, पहले मिटाता हूं, न दलील पेश करेगा, न वकील रखेगा और न ही कहीं अपील करेगा। अब देखिए, दलील का मतलब क्या होता है और अपील का मतलब क्या होता है, वकील का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कुछ विचार प्रकट करेगा, अपना दलील पेश करेगा, लेकिन ऐसा अधिकार लोगों से छीन लिया गया। दूसरा नंबर में कहता वकील, यानी कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील डिप्यूट नहीं कर सकता है। और नंबर 3 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपील नहीं कर सकता। जैसे जिला सत्र न्यायालय ने किसी को सजा सुना दी, तो वह व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, लेकिन ये सारा का सारा अधिकार छीन लिया गया, जिसके कारण भारत के लोगों ने इसे कौन सा कानून कहा, काला कानून कहा। और साथ साथ में इसे
आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कह दिया। किस कानून को? काला कानून को, जिसे रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का पदार्पण हो चुका है और गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्या कर दिया? 6 अप्रैल 1919 को, यानी 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया? देशव्यापी हड़ताल करवा दिया। कौन करवा दिए? गांधी जी। जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, भाई है, माता है, बहन है, सभी से अनुरोध है कि रॉल्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल में शामिल होइए और ईंट का जवाब अंग्रेजों को पत्थर से दीजिए। अब देखिए कुछ समय बीता और समय बीतने के उपरांत क्या हो गया? रॉल्ट एक्ट का जो विरोध करने वाले एक व्यक्ति है, उनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो है ना, लिख देते हैं, नाम है स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने क्या कर दिया? रॉल्ट एक्ट के विरोध में दिल्ली की कमान को संभाला और ऐसा कहा जाता है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए, साथ में क्रांतिकारियों की उग्र यानी गुस्सा को देखते हुए अंग्रेजों को जब डर सताने लगा तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 5 लोग क्या हो गए? घायल हो गए। और यह सिलसिला सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब और लाहौर में भी देखा गया और वहां पर भी भीड़ पर अंग्रेजों ने क्या कर दी? गोली चलवा दी थी। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि स्वामी श्रद्धानंद और साथ में डॉक्टर सत्यपाल ने क्या कर दिया? गांधी जी को निमंत्रण दिया, दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, आपका इंतजार है भारतवासियों को, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया है? एक काला कानून बना दिया है। अब कहता है कि दिल्ली के लिए जैसे ही रवाना होते हैं, रास्ते में ही 8 अप्रैल 1919 को 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को एक जगह है हरियाणा में, पलवल, नाम क्या है? पलवल में गिरफ्तार कर लिया। किसको कर लिया? गांधी को, और उनको बंबई भेज दिया गया। गांधी जी बेचारे निकले थे दिल्ली के लिए और कहां आ गए? बंबई की जेल में आ गए। अब कहता है कि गांधी जी नाम के जो व्यक्ति थे ना, इनको जेल में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसके बाद क्या हो गया? कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या हो गया? देश में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई, क्योंकि पंजाब के 2 बड़े नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी को बचाने को लेकर के पंजाब के अमृतसर शहर में एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 13 अप्रैल 1919 का वह मनहूस दिन था जब जनरल ओडायर ने भीड़ पर क्या कर दी? गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें न जाने हजारों लोग क्या हो गए? मौत के मुंह में समा गए। किसके विरोध में? अगर ये अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कानून बनाया न होता और यह नियम लागू न होता तो देश में कभी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ न होता। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट अधिनियम किसने बनाया था? तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून पारित हुआ था, जिसे काला कानून की संज्ञा दिया गया था। कौन सा कानून? काला कानून। और दिल्ली से कमान जो संभाले थे उसका नाम क्या था? श्रद्धानंद। और दिल्ली आमंत्रण किसको मिला? गांधी को। किसने दिया? श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल जो थे पंजाब के फेमस क्या थे? लीडर थे, नेता थे। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए, और नहीं परेशानी तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।